हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। गीता मैडम, जी सर। ऐसा करो, उस मुजरिम आकाश को लेके आओ। ठीक है सर। आकाश साहब, तुम रंगे हाथ पकड़े गए हो और तूने अपनी ही सगी बहन का खून किया है, वो भी रतन खंडेलवाल की फैक्ट्री में। लेकिन तूने ऐसा क्यों किया, ये बता मुझे। साहब, मैं अपने उस स्वर्गवासी बहन की कसम खा के कहता हूं कि मैंने अपनी गुड़िया का खून नहीं किया साहब। रतन खंडेलवाल मेरी बहन की इज्जत को लूटना चाहता था। उसी मौके पर मैं पहुंचा और वो हरामजादा मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए मुझे मारना चाहा और मुझे बचाने के लिए मेरी बहन उसके आगे आ गई साहब। चौकीदार, जी सर। अपनी लठ मुझे दो। लीजिए। आकाश, पुलिस जब मौके पर पहुंची तो तू रंगे हाथ पकड़ा गया और यह कह रहा है कि रतन खंडेलवाल ने मेरी बहन की इज्जत लूटना चाहा। हरामखोर झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। सच सच बता दे, नहीं तो ऐसी दफा लगाऊंगा कि जिंदगी तेरी जेल में सड़ जाएगी। नहीं साहब, मैंने अपनी गुड़िया का खून नहीं किया साहब, नहीं किया। तो 302 का मुजरिम है। हाँ, मैं मानता हूँ साहब कि अगर आपके नजरों में दोषी हूँ, कानून की नजर में दोषी हूँ साहब, तो मैं अपने आप को 302 का मुजरिम करार करता हूँ साहब। मुझे पूर्ण विश्वास है कि खून तूने ही किया है, ऐसा ही किसी और ने समझो नहीं साहब। किया है। इसलिए चौकीदार, जी सर। गीता मैडम, जी सर। ले जाओ, बारीक नंबर 4 में बंद कर दो। ठीक है सर। ले जाओ। लीजिए मैडम। अब मुझे डीआईजी साहब से मिलने के लिए जाना है। अब मैं यहाँ चल रहा हूँ। मुझे छोड़ दीजिए मैडम, मुझे छोड़ दीजिए। मैं क्यों छोड़ निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ मैडम। हरामखोर, मैं आपके हाथ आने का जोड़ता, आदेश हुआ है, तुझे जेल ले जाऊंगी मैं। आपके हाथ जोड़ता हूँ मैडम। क्यों? मैं आपके पैर पड़ता हूँ मैडम, मैं आपके पैर पड़ता हूँ मैडम। मुझे छोड़ दीजिए मैडम, ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दीजिए। चौकीदार, चौकीदार, मुझे छोड़ दो। चल कौन? चौकीदार, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो नहीं मार देगा हम लोग को। मैं भाग जाऊंगा। ऐसा नहीं कर सकते। गाड़ी मत चलाइए। अरे मैं तुम पर गोली चलाऊंगा। हट जाओ। नहीं, 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 कुत्ते, हरामजादे, रतन खंडेलवाल। अब वो आकाश नहीं,
बल्कि जब हमारी तुम्हारी दोबारा मुलाकात होगी तो जिंदगी की तेरी आखिरी रात होगी। हरामजादे। भागते 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 इतनी दूर आ गया, लेकिन ये बिहार, ये पहाड़ी, मैं सुना था कि चंबल में गरीब इंसान को सहारा मिलता है, लेकिन यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। परमात्मा मुझे कोई रास्ता दिखा है मेरे मालिक। मैं अब इस पिस्टल को छुपा कर रख लेता हूँ। माँ भवानी तेरा सहारा एक दिन मेरे काम आएगी। खबरदार! अरे पुलिस वाला है आया हम सबको फंसाने के लिए। ये पुलिस वाला है आया हम सबको फंसाने के लिए। अरे एक दिन ले जाएगा, एक दिन ले जाएगा जेल, अरे चक्की पिसाने के लिए। बोल हरामजादे, तू यहाँ कैसे आया? बोल, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई इस चंबल में आने की? सुनिए सच सच बता, नहीं तो तेरी जान ले लूंगा। और आप करिए यकीन, आप करिए यकीन, आप करिए यकीन, आप करिए यकीन। और मैं पुलिस का कोई आदमी हूँ। साथियों, ये हरामजादा ऐसे नहीं मानेगा। रेशमा, मेरी बंदूक पकड़ो। हरामजादे, तू ऐसे नहीं बताएगा। बोल, यहाँ क्यों आया है? हरामजादे, बोल, नाज मत, तेरा खून पी जाऊंगा। खड़ा हो। ऐ, सबसे पहले इस हरामजादे की तलाशी लो। ठीक है साहब, मुझ पर विश्वास कीजिए साहब। सरदार जी का आदेश सुना? चल। क्या था? मैं कुछ चल तलाशी दे। मैं कुछ नहीं है। हरामजादे, हरामजादे, अगर तलाशी नहीं देगा तो मार मार कर तेरी चमड़ी खींच लूंगा। हरामजादे, ए, देखते क्या हो। हरामजादा कह रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है। ये हरामजादा पुलिस का आदमी है। सरदार जी, मुझ पर विश्वास करिए। मेरा पुलिस से कोई लेना देना चाहे, मुझ पर विश्वास करिए। अगर तेरा पुलिस से कोई लेना देना नहीं है तो बोल, ये पिस्तौल तेरे हाथ में कैसे आई? बता हरामजादे, नहीं तो तेरी चमड़ी काट लूंगा। हरामजादे, जल्दी बता हरामजादे। आप मेरी कहानी सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी साहब। ये बात बोल, तेरी क्या कहानी है, बता। साहब, मेरा नाम आकाश है साहब। मैं जिला आजमगढ़ का रहने वाला हूँ साहब। साहब, मेरे परिवार में मैं था, मेरा एक भाई था, मेरी एक बहन थी और मेरी माँ थी साहब। मैं बहुत गरीब आदमी था साहब। मैं अपने भाई को पढ़ाने के लिए बाहर भेज दिया साहब। उसको पैसे की जरूरत थी साहब। मैं एक स्टील फैक्ट्री में काम किया करता था साहब। मैं वहाँ काम करने गया था साहब। मेरी छोटी बहन मुझे खाना देने के लिए फैक्ट्री गई थी साहब। मौका पाकर उस फैक्ट्री के मालिक ने मेरी मासूम बच्ची की इज्जत लूट ली साहब।
वो हरामजादा जब मैं पहुंचा तो वो हरामजादा मुझे अपने रास्ते से खत्म करने के लिए मारना चाहा, तो मेरी बहन मुझे बचाने के लिए आगे आ गई साहब, और वो खंजर मेरी बहन को लग गया, वो इस दुनिया को छोड़ दिया साहब। रतन खंडेवाल ने थाने फोन कर दिया कि मेरे यहाँ का नौकर आकाश अपनी बहन का खून कर दिया साहब। ओ, तो ये बात है। पुलिस आ गई साहब, पुलिस के हवाले कर दिया गया। मैं पुलिस लेकर जा रही थी साहब, मैं मौका पाकर मैं पुलिस की रिवॉल्वर खींच कर भाग लिया साहब अपना बहन बचाने के लिए, और भागते भागते मैं यहाँ चला आया साहब, मैं यहाँ चला आया। तो उस हरामजादे रतन खंडेवाल की सब चाल है। जी सरदार जी। रेशमा, जी सरदार। तुम्हें याद है जब वही हरामजादा तुम्हें छेड़ रहा था? जी सरदार। तो वो हरामजादा इतना नीचताई पर उतर आया। पहली बार तो मैंने उसकी गलती को माफ कर दिया था, लेकिन अब दोबारा उसकी गलती माफ नहीं होगी। बिल्कुल सरदार जी। मेरे यार, अब तुम चिंता मत करो, आज से तुम मेरे गैंग का सरदार बनोगे। और हाँ, आज से तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आकाश है। आज से तुम्हारा नाम आकाश नहीं, आज के बाद तुम्हारा नाम होगा डाकू अंबर सिंह। ये लो माँ भवानी को, और अपने हाथ में मिटा दो इस जमाने को। जो हरामजादा जितने अमीर आदमी गरीब को सता रहे हैं, सबको खत्म कर दो। वाह रतन खंडेवाल, कसम मां भवानी की, तुझे ओ मौत मारूंगा कि धरती आसमान थर्राएगा। तुझे उस जगह मारूंगा जहां तुझे मांगने पर पानी नहीं मिलेगा। तो देरी मत करो मेरे यार, इसी वक्त चलो गुफा के अंदर। बोलो माँ भवानी की, बोलो माँ भवानी की, बोलो माँ भवानी की। आओ मेरे साथ। या मेरे मालिक, हमारा बेटुआ आकाश फैक्ट्री में काम करने गया और हमार बिटिया चांदनी हमरे बेटवा आकाश के लिए खाना लेकर गई थी। मैंने अपनी चांदनी बिटिया से बोली थी कि चांदनी बिटिया, शाम को घर जल्दी आना। अगर मेरी बेटी चांदनी घर वापस नहीं आती, मैं थोड़ी देर इंतजार करती हूँ, उसके बाद मैं खुद ही फैक्ट्री जाकर मैं अपनी चांदनी बेटी का पता लगाऊंगी। बूढ़ी माँ, कहा बेटवा? अरे बूढ़ी माँ, देखो तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी की लाश रखी हुई है बूढ़ी माँ। क्या? हाँ हाँ बूढ़ी माँ, ये देखो तुम्हारे सामने, देखिए आप। बेटी, बेटी, चांदनी, चांदनी, या मेरे भगवान, मेरी चांदनी बिटिया तो आकाश बेटवा लेकर खाना गए थे। क्या कहा बूढ़ी माँ? अपने भाई के लिए खाना लेकर गई थी? हाँ भैया कल्लू, लेकिन मेरी बेटी के साथ किसने क्यों अन्याय किया है? पता नहीं बूढ़ी माँ, ये भला कैसे हो गया बूढ़ी माँ? यही तो मैं ले जानती।
कि मेरी बेटी ने चांदनी किसका क्या बिगाड़ा हुआ था। बूढ़ी माँ, इधर तुम्हारी बेटी की लाश और मैं आपको बात बताता हूँ बूढ़ी माँ, इसी के जुर्म में तुम्हारा बेटा आकाश वो जेल में चला गया है। उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेकर जेल में या मेरे मालिक, इधर मेरी बिटिया चांदनी की लाश और मैं क्या सुन रहा, उधर मेरे आकाश बेटवा को पुलिस जेल ले गई है। हाँ बूढ़ी माँ, या मेरे मालिक, ये दिन दिखाने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं ले लिया। भैया कल्लू। हाँ बूढ़ी माँ, अब मैं क्या करूं, हमारी तो दुनिया ही लूट गई, मैं किसके सहारे अपने कैसे गुजारूंगी। हाँ बूढ़ी माँ, मैं जानता हूँ बूढ़ी माँ कि अब तो आखिर में तुम्हें कोई सहारा के लिए नहीं सोचता है बूढ़ी माँ। कल्लू, बोल बूढ़ी माँ बोल। कल्लू, हाँ बूढ़ी माँ। सबसे पहले हाँ हमारी बिटिया चांदनी की लाश कहीं चलकर दफना दीजिए। क्यों नहीं बूढ़ी माँ? उसके बाद मैं अपने आकाश बेटे को पता लगाकर हाँ तभी मेरी जिंदगी के सहारा बनेंगे कल्लू भैया। क्यों नहीं बूढ़ी माँ, क्यों नहीं? चलिए कल्लू, मेरी बेटी की लाश कहीं दफना दीजिए। भगवान मुसीबत के दिन माँ दासी कई खबरिया लई लेत्या। भगवान मुसीबत के दिन माँ दासी के खबरिया लई ले प्या। एक बारिया भागनी के ऊपर, एक बारिया भागनी के ऊपर दाया कई नजरिया कई दे प्या। जालिमी ने हमारी बेटी को आखिर मुंह फाड़ के खा लिया। जालिमी ने हमारी बेटी को आखिर मुंह फाड़ के खा लिया। बंधनी में बंधा है लाल मेरा, बंधनी में बंधा है लाल मेरा, तनी ढीले लसरिया कई देत्या। बंधनी में बंधा है लाल मेरा, बंधनी में बंधा है लाल मेरा, तनी ढीले नसरिया। किस
किसी के द्वार पे जाऊं इन्हीं जालिम की बस्ती में, ज्ञानी मझधारी फंसी नैया, ज्ञानी मझधारी फंसी नैया, मोरी पार नमरिया। भगवान ये हाउ भैया। सेठ जी कहो कहा था? मैं जलपा। जालपा काहे बारे आइलू हो? सेठ जी मैं आपसे कुछ मदद मांगने आई हूँ। मदद मांगने? जी हाँ सेठ जी। देखो जालपा, लोग बार कहते हैं बिना जर के जूड़ी नहीं आवत। हमारे कहे का मतलब समझा ताड़ू? नहीं सेठ जी, आप क्या कहना चाहता है हमसे? हमारे कहे के मतलब, अगर तोहका पैसा का जरूरत है तो कौनो जेवरात कौनो सामान होए ओका गिरोह धर दा। हमार पैसा जब वापस देबू तो हर सामान हम वापस देबू। सेठ जी लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ सेठ जी। क्या कहना चाहती हो? कहो कहो कहो। सेठ सरकार जी छुई दा चरणवा, सेठ सरकार जी छुई दा चरणवा, विपतम बनल भगवानवा। विपतम बनल भगवानवा। चल के हमारे आका बेटा जमाना दिया कराई, चल के हमारे बेटे की जमानत दिया कराई। मानव संजत कराहे तन परानवा, बन्याल आज भगवानवा। सेठ जी हमार बेटवा आकाश जेल में पड़ा है। सेठ जी अगर आप चाहोगे तो हमारे बेटवा आकाश जेल से छूट गई है और हमें कुछ पैसे की मदद है सेठ जी। मुझे 5,000 रुपए चाहिए। 5,000? जी हाँ सेठ जी। जालपा सुना हमारी बात। बिना जर को बनते ना कजलवा, खोट ना करबई कमाई खजाना। बिना जर बनत ना कजलवा, खोट ना करबई कमाई खजानवा। जालपा पैसा तो हम दे जरूर, लेकिन ऐसी नहीं। अगर हमरे पास कोनो सामान हो तोहरे
तो गिरोह के रूप में धई दा और पैसा हमसे ले ला। जब हमार पैसा वापस करबू तब हम तुम्हार सामान वापस दे दे। ठीक बा सेठ जी, आपको यह मंजूर बा तो ये रही मेरे पति की आखिरी निशानी। अरे मालिक, आज मुझे आपने कैसा दिन दिखाया है। अगर आज मेरे पति जी सेठ जी जिंदा होते तो ये मेरा मंगलसूत्र मेरे हाथ में नहीं बल्कि मेरे गले में पड़ा होता। ये जो मेरे हाथ चूड़ियों के बिना खाली है, आज ये मेरे दोनों हाथ चूड़ियों से भरे होते। और ये जो मेरी मांग सुनी है, आज मेरी मांग सजी होती। अगर मेरे पति की यही आखिरी मेरे पास निशानी बची थी, ये लीजिए सेठ जी, मुझे मेरी औलाद से कीमती ये मंगलसूत्र नहीं है। जालपा सेठ जी, ई ले 2000 रुपया। ठीक बा सेठ जी, जब हम आपके 2000 रुपया वापस कर दे सेठ जी, तो हमारे पति की आखिरी निशानी मुझे आप वापस कर देना। जालपा, अरे हम तो कहते ही जब 2000 हमार पैसा वापस देबू तो तुहार सामान तो वापस दे दे। लेकिन सेठ जी, बहुत दुख की बात तो यह है कि मुझे 5000 रुपए की जरूरत थी सेठ जी। देखो भाई, और कोई मदद हम नहीं कर सकते। हम तोरे हाथ जोड़त है और तू हमारे घर से अब चली जा। जा। ठीक बा सेठ जी, लेकिन हमारे आकाश बेटुआ 2000 रुपया दे से जेल से न छुटी है सेठ जी। अब तुहार बेटवा छूटे या ना छूटे, ओसे हमका कोनो फर्क नहीं पड़ा। हम 1-2 कीमत दे, नहीं तो ले जा अपन सामान। ले जा। नहीं सेठ जी, अब 3000 रुपया और केहू से मदद मांग ले सेठ जी, लेकिन हम गरीब को कौन सहारा देगा सेठ जी। प्रणाम सेठ जी। देखा दोस्तों, मैंने उसको बुढ़िया को कैसे उल्लू बना दिया। 5000 का सामान केवल 2000 में मैंने रख लिया। ऐसे तो धंधा बढ़ेगा भाई, ऐसे ही धंधा बढ़ेगा। अब चलिए देखी अपन दुकान देखी। दुकान में कौनो ग्राहक आई, हम दुकान में ना रहा तो हमारा सौदा बिकाई। देखा पैंट सिलावे साइकिल पे दुल्हनिया, कहानियां हमारे देशवा कई सुना। देखा पैंट सिलावे साइकिल पे दुल्हनिया, कहानियां हमारे देशवा कई सुना। ये कहानियां हमारे देशवा कई सुना, ओ कहानियां हमारे देशवा कई सुना। देखा पैंट सिलावे साइकिल पे दुल्हनिया, कहानियां हमारे देशवा कई सुना।
रहा जबाना जब देशवा में धर्म का सभी निभावे। रहा जबाना जब देशवा में धर्म का सभी निभावे। निभावे हो भैया धर्म का सभी निभावे। जब देशवा में धर्म का सभी निभावे। बाप जिया तब यही कल जुग में अरे बेटवा मोच घोटावे। हल्का जोतई बुढ़वा बेटवा गवा पलटनिया कहानियां हमारे देशवा कई